नमस्ते, सुप्रभात। यूपीएससी विथ ऋतु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। और याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोगों को जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही दी जाएंगी। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और खबर को हम पढ़ने से पहले डेली रोजाना की तरह हम यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं, ताकि उसमें से आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2017 का प्रश्न है। और प्रश्न है, पूर्व शिक्षा योजना की मान्यता का उल्लेख कभी कभी समाचार के संदर्भ में किया जाता है। और इसका ऑप्शन दिया है, पारंपरिक चैनल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन, दूर शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों का नामांकन करना, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए कुछ कौशल नौकरियां आरक्षित करना, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं द्वारा अर्जित कौशल को प्रमाणित करना। तो जो क्वेश्चन दिया है उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। पूर्व सैनिकों को आतंकवादी बनाकर जम्मू कश्मीर भेज रहा है पाकिस्तान। प्रदेश में अशांति फैलाने के षड्यंत्र का उत्तरी कमान प्रमुख ने किया पर्दाफाश। जवानों ने आतंकियों का खात्मा करने का किया था वादा। आतंकियों के मुखपत्र में पीएम और गृह मंत्री को निशाना बनाने की दी थी धमकी। सभी सक्रिय विदेशी आतंकियों को मार गिराने नहीं मिल रहे हैं स्थानीय आतंकी। हम देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, उन्हीं के बीच जो विवाद चलता रहता है वही बात हो रही है। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलने के लिए पाकिस्तान तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। पाकिस्तान अपने सेनावृत्त सैनिकों को आतंकी बनाकर भेज रहा है। गाजा में युद्ध विराम, हमास ने 24 बंधकों को किया रिहा। इजराइल, थाईलैंड और फिलीपींस के बंधकों की रिहाई। बदले में इजराइल ने जेल से छोड़े 39 फिलिस्तीनी कैदी। लड़ाई रुकते ही खुशी जता सड़कों पर आए आम लोग। देख रहे हैं जो ये गाजा और हमास का संघर्ष चल रहा है, वही 48 दिनों के बाद यह एक थोड़ा सा राहत भरी खबरें आई हैं। गाजा पट्टी में 48 दिनों की अनवरत लड़ाई में टैंकों और राइफल की नालियों से निकल रही आग शुक्रवार सुबह शांत हो गई। यह शांति फिलहाल 4 दिन के लिए है, लेकिन इसे के बढ़ने के आसार हैं, यानी बढ़ने के चांसेस दिखते हैं। इस शांति के साये में शाम 4 बजे अतिवादी संगठन हमास ने बंधक बनाए 24 लोगों को रिहा कर दिया है। सिलक्यारा में हर कदम नई चुनौती। देख रहे हैं जो उत्तराखंड में सिलक्यारा में 13 दिन से फंसे 41 मजदूर हैं, उन्हीं की बात हो रही है। शुक्रवार शाम गुरुवार हुई ड्रिलिंग, 2 मीटर ड्रिलिंग के बाद फिर अवरोध गैस कटर से किया जा रहा है दूर। 40 मीटर में से 48.8 मीटर निकास सुरंग तैयार। अब ड्रिलिंग की राह में आए लोहे के गार्डर। असाध्य बीमारियों के महंगे इलाज से मुक्ति, भारत ने बनाई सस्ती दवा। 2.2 करोड़ रुपए सालाना के इलाज वाली दवा सिर्फ 2.5 लाख रुपए में बाजार में उतारी। 13 असाध्य बीमारियों का सस्ता इलाज उपलब्ध कराएगा भारत। 7 की दवा तैयार हो गई है। इसमें से टायरोसिनेमिया टाइप ए लीवर की एक असाध्य बीमारी है। 1 लाख की संख्या में सिर्फ एक व्यक्ति को होने की आशंका है, लेकिन यदि किसी को हो जाए तो इलाज और भी मुश्किल है। इसकी दवा कनाडा से मंगानी पड़ती है, जिसका सालाना खर्च 2.2 करोड़ रुपए आता है। लेकिन अब इसे रोग का इलाज भारत में ही बनी दवा से
कर लिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही लगेंगे। कतर में 8 भारतीयों की मौत को सजा के खिलाफ अपील स्वीकार। पूर्व नौसेना अधिकारियों को सजा के खिलाफ भारत सरकार ने दी थी अपील। जासूसी के आरोप में किया गया था गिरफ्तार, जल्द होगी सुनवाई। कतर की एक अदालत में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों के सुनाई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार की अपील स्वीकार कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि हालांकि शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हम देख रहे हैं जो हाल ही के कुछ दिन पहले कतर ने 8 पूर्व जो भारतीय नौसेना के वो थे जवान थे, उन पे आरोप लगाया था और यह आरोप जासूसी पे लगाया गया था। और ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, देख लीजिएगा। दिल्ली सरकार ने RRTS परियोजना के लिए जारी किए 415 करोड़ रुपए। फंड नहीं देने पर एक सप्ताह पहले सर्वोच्च न्यायालय ने की थी नई दिल्ली सरकार की खिंचाई। भुगतान न करने पर सरकारी विज्ञापनों के लिए आवंटित फंड को खत्म करने की दी है चेतावनी। व्यापार मेले में पत्थरों की दुनिया बता रही है धरती का रहस्य। हम देख रहे हैं जो 42वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा जो दिल्ली के प्रगति मैदान पर है, उसी में बात हो रही है कि नई नई चीज़ों को दिखाया जा रहा है। अब हर जिले में बनेगी कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण के लिए गाइडलाइंस जारी। तीसरे चरणों में अपेक्षित सफलता न मिलने पर सुधारकों के साथ बढ़े कदम। और कौशल विकास योजना बता दें 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना। निरक्षर लोगों के जीवन में भरे जाएंगे रंग, जरूरतों के सभी संग। शिक्षा मंत्रालय की साक्षरता अभियान की गति देने के लिए नई पहल जारी की है। नया पाठ्यक्रम शब्द और संख्या ज्ञान के साथ ही जाएगी मतदान, बैंकिंग, लेन देन, ट्रेन टिकट जैसी जानकारियां सभी प्रदान की जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया उल्लास नामक नया अभियान। और ये देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। इस समय राजनीति का चल रहा है महासमर। और देख रहे हैं 2024 में जो केंद्र सरकार का चुनाव है उसमें भी जो एक दल दूसरे दल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। और इस समय चल रहे हैं विधानसभा का चुनाव और यह चुनाव 5 राज्यों में है। तो इसको मैंने कई वीडियो में बताया है, तो अगर आप लोग को इसकी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग पिछले वीडियो को देख सकते हैं जो प्ले लिस्ट में सेव है। मंत्री फोटो खिंचवाते रहे, बलिदानी की मां बोली प्रदर्शनी मत लगाइए। कैमरा के क्लिक के बीच शिक्षा मंत्री और विधायक दे रहे थे सहायता के चेक। बलिदानी कैप्टन के पिता ने नाजुक क्षणों में स्थिति संभालते हुए लिए दोनों से चेक। पाक सेना ने गुलाम जम्मू कश्मीर में शारदा पीठ परिसर पर किया कब्जा। बाहरी दीवार तोड़ने व पवित्र अवशेषों को हटाने जाने की सूचना। रेस्तरां बनाया, मंदिर परिसर में मांस परोसा जा रहा, नाच गाना हो रहा है। देखिए पाकिस्तान सेना ने एक और नाप का हरकत कर दी है। गुलाम जम्मू कश्मीर के स्थित ऐतिहासिक शारदा पीठ मंदिर परिसर पर कब्जा कर वहां रेतार और काफी साफ बना दी है। मंदिर परिसर की बाहरी दीवार तोड़ने और पवित्र अवशेषों को भी हटाए जाने की सूचना मिली है। और ये देख रहे हैं संपादकीय पात्र है। ये कई सारी प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस की परीक्षा में सहायक होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। जो नॉलेज इसमें दी होती है वह आपको आंसर राइटिंग लिखने में और कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के कॉम्पिटिटिव एग्जाम व अन्य वनडे एग्जाम सबके लिए सहायक होता है। तो पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय विश्वविद्यालयों के विस्तार का समय, यह कृपा शंकर चौबे बोल रहे हैं। विदेशी विद्यालयों के बजाय भारत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को अपने केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही बात है कि बहुत से लोग हम देखते हैं कि अपने देश छोड़ के विदेश में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। महिलाओं के विरुद्ध
अपराध पर अंकुश। लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के समाचार रोजाना आते रहते हैं, जिन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। और हम सब जानते हैं आज महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 25 तारीख को, 25 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रति समर्पित है। पिछले 3 वर्षों में इसने एक उल्लेखनीय परिवर्तन की पीठिका तैयार करते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और नवोन्मेष का शुभारंभ किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय व्यापक स्तर पर इसका क्रियान्वयन कर रहा है। कहा जा सकता है कि देश के इस अग्रणी विश्वविद्यालय ने स्वयं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला के रूप में विकसित कर लिया है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत और ईयू में समझौता। दोनों पक्षों ने वर्चुअल बैठक के दौरान की इस समझौते की घोषणा। ईवी बैटरी जैसे अन्य उद्योगों सहयोग पर भी चल रहा है विमर्श। ईयू की बात करें, ईयू यूरोपीय संघ 27 देशों का यह समूह है और इसका गठन वर्ष 1993 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। राष्ट्रों के बीच शांति को बढ़ावा देना और एकीकृत आर्थिक और मौद्रिक प्रणाली स्थापित करना इसका उद्देश्य है। भारत इसका 2004 में सदस्य बना था। 2004 में भारत शामिल हुआ था। और देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। आयरलैंड की राजधानी में 3 बच्चों को चाकू घोंपे जाने पर भड़का दंगा। स्कूल के बाहर हुए हमले में एक महिला भी घायल। चीन म्यांमार सीमा पर विद्रोहियों ने ट्रकों को फूंका। अरे भाई, ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड देख लीजिएगा, क्रिकेट आप लोग को काफ़ी पसंद है। इस समय चल रहा है T20 सीरीज। उत्तराखंड में एफ्रो फेस्टिवल शुरू। 28 देशों के 130 पैराग्लाइडर ले रहे हैं हिस्सा। उत्तराखंड के टिहरी बांध में शुक्रवार को 5 दिवसीय टिहरी एफ्रो फेस्टिवल 2023 का शानदार आगाज हुआ। 28 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में भारत सहित 28 देश और 130 पैराग्लाइडिंग पायलट हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन पैराग्लाइडरों ने प्रताप नगर की पहाड़ियों से 1400 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर कोटी कॉलोनी में झील किनारे की लैंडिंग। और यहाँ देखिए कि कुछ जीके जीएस परीक्षा के पॉइंट व्यू से काफ़ी जानकारी इसमें दी होती है, काफ़ी नॉलेज दी होती है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सहायक हो सकता है। जामुन बनेगा कई गंभीर बीमारियों का रामबाण। आइसर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया जीनोम अनुक्रमण। दुनिया में पहली बार हुआ पौधे पर इस प्रकार का शोध। चलिए देखते हैं, ये मूवी से जुड़ी खबरें हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। और आज की दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्कृत खबर यही समाप्त होती हैं। अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और चलिए आज का जो प्रश्न था उसका हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। और प्रश्न था, पूर्व शिक्षा योजना की मान्यता का उल्लेख कभी कभी समाचारों के संदर्भ में किस संदर्भ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारस्परिक चैनलों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं हम। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना था, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना के एक घटक के रूप में शुरू की गई पूर्व शिक्षा की मान्यता प्रमुख तौर पर मूल्यांकन प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने हेतु किया जाएगा। औपचारिक, गैर औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, न कि राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत। इसके 3 उद्देश्य भी हैं। आइए देखते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। देश के गैर विनियमित कार्य बल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अवसर को बढ़ाने के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना, ज्ञान के कुछ रूपों को दूसरों पर विशेषाधिकार प्रदान किए बिना असमानताओं को कम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसे हम देखकर ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार करने के लिए। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।